नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं इसके लिए आपका समय आपकी खबरें। और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे मौजूद है टीकम शर्मा जी, जो उनके बारे में हम यूँ कह सकते हैं वो एक मल्टीपल टैलेंट की बेताज बादशाह है। और उन्होंने कई जगहों पे काम किया है, हॉलीवुड में भी, बॉलीवुड में भी, और उनकी झलकियां हर जगह देखने को मिलती है। और उन्होंने हाल ही में टी सीरीज में एक सॉन्ग को लॉन्च किया है, बाबूजी, जो कि काफी लोकप्रिय चल रहा है, या यूँ कहें वो ट्रेंड पे चल रहा है अभी। तो उन्हीं के सिलसिले में आज हम बातचीत करेंगे उनसे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। और उनके साथ उस जो सॉन्ग है, सॉन्ग की जो भूमिका उन्होंने एक्टर का निभाया है, उनकी एक्टर की भूमिका के साथ साथ उनकी बेटी का जो रोल निभाया है आकांक्षा शर्मा जी, वो भी हमारे स्टूडियो पे हमारे साथ मौजूद है। तो बहुत बहुत स्वागत है आकांक्षा जी आपका। तो आज हम बाबूजी का जो सॉन्ग चल रहा है उनके बारे में ही कुछ गुफ्तगू करेंगे उनसे। तो आइए हम बात करते हैं उनसे। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो आपने ये कंटेंट किया है, मैंने भी ये जो गाना है आपका देखा तो काफी भावुक हो गई देखकर। तो वो जो आपने कंटेंट चुना है बाप बेटी के बारे में, तो क्या सोच के आपके दिमाग में ये आया? एक्चुअली पहले ये फेसबुक पे काफी वायरल हो चुका था ये कविता थी। तब कविता का ना मेरे को बहुत अच्छी लगा, मतलब वर्डिंग्स वगैरह बहुत अच्छा लगा। तब मैंने ना और ये लिरिक्स राइटर को खोजते 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 मैंने 2 महीने लगे। उसके बाद मेरे को वो भोपाल में मिले कवि संजय सिंह जी। तब उनसे राइट लेके फिर ये इसमें गाना में वो किया, ट्रांसलेट किया गाना में। और रूपल की म्यूजिक डायरेक्टर और माधुरा भट्टाचार्य जो सिंगर है, जो है मतलब बॉलीवुड में सब हीरोइन को आवाज़ देती है। ऐसे ही फिर ये गाना बन गया। और गाना बनने के बाद मैं सोचा कि ये गाना को मतलब एक वुमेन का ना, जितनी भी वुमेन्स है उनके लिए, जैसे ना मेरा हर काम है ना मेरी वुमेन के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी वाइफ। उसके बावजूद है जो भी मेरे को फिल्म जुबिन नौटियाल का गाना किया, डायरेक्टर भी है ना वुमेन थी। मतलब ज़्यादा करके ना लेडीज़ के थ्रू से ही काम मिलता है। तो तब मैंने क्या लेडीज़ के लिए कुछ करना चाहिए मेरे को। तब मेरे स्टोरी, मेरा ऑनलाइन स्टोरी मेरे नॉलेज में आया। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि इसको क्या किया जाए। सब लोग बोलते हैं सिलीगुड़ी के, तुम बॉम्बे चले जाओ, तो बॉम्बे में जाके काम करते हो, ये करते हो। सिलीगुड़ी को यूनिट को लेकर काम करना था। तब मैं सिलीगुड़ी में डायरेक्टर उत्तम मंडल को चुना, सुजय, मतलब सुगता दास, आतिश। तो ये सबको सही एक बेस्ट आर्टिस्ट एक टीम बना के फिर हम लोग ने इसको शूटिंग किया है। लेकिन आज के जनरेशन में देखा जाता है कि इस तरह का कंटेंट बहुत ही कम देखा जाता है और कमर्शियल ये हिट भी ज्यादा नहीं होता है। उसके बावजूद भी आपने इतना बड़ा रिस्क उठाया। रिस्क क्या सर, इसमें ना मैडम ऐसा है कि पैसा तो सभी कमाते हैं, हमने भी पैसा कमाया है। ये गाना के लिए मेरे को 4 लाख 5 लाख रुपये पंजाब से मिल गया था, मतलब पंजाब। लेकिन मेरी बेटी के साथ में एक अटैचमेंट था। बेटी ने बोला कि पापा टी सीरीज में रिलीज करना है, और टी सीरीज में इट्स लाइक वेरी हार्ड। मैं जीटीवी में 4 गाना कर चुका हूँ, और 4 गाना में बच्चे अच्छे मेरे ना लाइक्स व्यूज भी अच्छे आए। एक तो 50 मिलियन भी हो गए, बर्दाश्त हुआ। लेकिन ये गाना के लिए टी सीरीज में मेरे को ना मतलब रास्ता मालूम नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश किया किसी के थ्रू से, दोस्त लेके मैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद उन्होंने पसंद करने के साथ साथ बोला कि हाँ ठीक है, ओके बोल दिया। तब आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब मैंने उनसे पैसा का बात किया भी नहीं। वो लोग पैसा मतलब अब क्या देते नहीं देते वो डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं बोला कि एक बड़ा नाम होना चाहिए और बेटी के लिए एक गिफ्ट होगा। मतलब आज मैंने बेटी के साथ में पहला लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसको एक उसका मेरा बेटी के लिए एक गिफ्ट है। और है ना, आप सोचो कि ये गाना का प्रोड्यूसर भी है ना मेरी वाइफ संगीता शर्मा, और ना मेरे दोस्त की वाइफ राखी सरकार है। 2 लेडी है। देखिए, वुमेन्स डे हर आदमी मनाता है, लेकिन हमें वुमेन्स के साथ में काम करके हमें हर दिन वुमेन्स डे मनाते हैं जी। आपका जैसे आपने अभी कहा कि आपकी ये खुद की बेटी है, उनके साथ काम किया, तो आपकी जो ऑन स्क्रीन जो आंसू आए, तो वो क्या आर्टिफिशियल थे या फिर यूं ही भावुकता में? एक्चुअली है ना, मेरा ना देखिए, मैं ना उड़चल में भी था, मैं ना रोने में उस्ताद मास्टर पीस हुआ। तो ना मेरे का ना एक्चुअली क्या फील करते से कोई भी फील करते हैं। आज की जिंदगी में ना बहुत तकलीफ होता है, बहुत ना मतलब ना कभी पिताजी के थ्रू से, कभी भाई की तरफ से ना कहीं तो कुछ ना कुछ होता है। उस रोज से मन में ओरिजिनल आंसू ही गिराता हूँ। लेकिन इसमें ज्यादा करना नेचुरल क्या हो गया कि मैं सोचा कि मेरी बेटी का कल वो दुल्हन की ड्रेस में देखा था। ये तो चली जाएगी शादी, आज नहीं तो 10 दिन आना होता है, तो 4 साल 5 साल में इसकी शादी होनी और ये जाएगी। तो वो फील करके मैं ना रो दिया। रोने के टाइम ये ना मेरे को देखने के बाद इसके भी रियल आंसू आ गए। तो दोनों का रियल आंसू होने के बाद जो फीलिंग्स आई, तो जो पब्लिक है ना पसंद करे वही करे कि यहाँ एक्टिंग नहीं है, नेचुरल चीज हो रहा है, नेचुरल चीजें दिख रही है। तो मैं आकांक्षा से बात करना चाहूंगी कि आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है
हाँ, ऑन स्क्रीन लाइक मेन एक्ट्रेस के लिए, एक मेन आर्टिस्ट में मेरा तो first कैसा था। रहा आपका ये इस फील्ड में एक्सपीरियंस? अच्छा था क्योंकि स्पेशली डैड के साथ करना था, और एक हार्ट टचिंग सॉन्ग है जैसे आपको पता ही है, तो एक डैड और डॉटर का जो रियल रिलेशनशिप है वो हमने दिखाया है, और ये एक मेमोरी की तरह रहेगा मेरे लिए हमेशा, क्योंकि इतना बड़ा स्क्रीन पे भी गया है और हमेशा चेरिश करती रहूँगी इसको। और ऑन स्क्रीन में जो आप लोगों ने भूमिका निभाई, तो क्या आप उसको रियल लाइफ में भी ऐसा देखती हैं कहीं ना कहीं? नहीं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। ऐसी कोई भावुकता नहीं है, तो ऑन स्क्रीन जो भावुक हो गई वो कहाँ तक आपको मतलब रियल लगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ तो मेरे पापा से मैं दूर हो जाऊंगी? क्योंकि शादी के बाद बेटियां ज्यादातर दूरी हो जाती है, तो उसमें क्या आप सोचते ये तो हमेशा होता है, घर जमाए जाएंगे। बट नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है, होता नहीं बेटियों को है। तो जाना ही पड़ता है ससुराल। बट लेकिन आज लाइक मतलब MBBS कर रही हूँ मैं, तो एक ऐसा है कि लड़कियों को पैरों पे खड़ा होना चाहिए, तो ऐसा कभी सिचुएशन आएगा ही नहीं, क्योंकि एक लड़की को हमेशा काम करके रखना चाहिए और हर साइड बाय साइड हर कुछ निभाना चाहिए, चाहे वो घर हो, सब कुछ आना चाहिए। तो डिपेंड्स, तो ये तो कभी ऐसा मोमेंट तो आएगा नहीं। तो जैसा अभी आपने कहा MBBS आप कर रही है, काफी टफ होता है MBBS देखा जाए तो। कौन सी ईयर में है आप? सेकेंड ईयर कंप्लीट। सेकेंड ईयर कंप्लीट होने वाला है आपका। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है जो इस फील्ड में आ जाते हैं, बॉलीवुड या किसी भी सॉन्ग्स में आ जाते हैं ना, पर्दे के सामने आने के बाद पढ़ाई में कहीं ना कहीं उनकी रुचि कम हो जाती है। तो भी आपने ये दोनों ही तुम ऑपोजिट फील्ड है, तो कैसे आपने फिर इसमें रुझान हुआ आपका, करना चाहा आपने? लाइक ये गाना जब मैंने देखा तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैं बोली कि चलो एक पापा के साथ, पापा ने इतना सारा गाना और फिल्मों में थे, तो एक कर लिया जाए कि एक मेमोरी रहेगा हमेशा के लिए। तो मैं सोची कि अभी फिर मैं दिसंबर में मैं बर्थडे मनाने के लिए आई हुई थी और छुट्टी भी था हमारा, तो इसलिए मैं सोची 3 दिन का ही शूट था हमारा, तो फिर मैं की ये जैसे तैसे निभाई, और उसके बाद जाके थोड़ा उस समय फ्री भी थी तो कर लिया। आपने कर लिया ये चीज, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इसमें? अच्छा था, इजी लाइफ था पूरा। लेकिन हाँ, सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक शूट, ये बोले बाप रे, तो आप लोग का लाइफ बहुत मुश्किल है। टफ और आगे क्या सोचा है, इस फील्ड में कुछ करना है या फिर नहीं, अब ओनली बाबूजी 2 करेंगे उसके बाद। अच्छा, बाबूजी 2 भी करना है, उसके बाद फिर अपना फील्ड में MBBS में करना है। ठीक है सर, सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आगे का क्या प्लान है? अभी बाबूजी 2 का प्लान कर रहे हैं हम लोग। हमारे लड़की की है ना, लड़की लास्ट में पिताजी लेके आ गए, उसके बाद क्या होगा, द स्टोरी भी वहीं से कंटिन्यू होगी। तो मैंने मतलब एक पूरा स्टोरी दिखाना, आधी स्टोरी दिखा के बंद कर देनी होगा, तो मैंने पूरी स्टोरी अभी है जितने इमोशनल इस गाने में हो रहे उस गाने में और ज्यादा इमोशनल करेंगे। स्टोरी इज रेडी, इसके है ना लिरिक्स लिख रहे हैं। बेशक हमारे दर्शकों को इंतजार रहेगा बाबूजी 2 का। तो मैंने जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ कि आपने काफी फील्ड में, मतलब इस फील्ड में ही काफी काम कर चुके हैं, तो रुझान आपका कहाँ से रहा, बचपन से ही या फिर? रुझान तो स्कूल से ही रहा। स्कूल टाइम में ये ना फिल्म वगैरह मैं देखते थे, स्कूल से नेपाली फिल्म थी, एक बंक करके गया मैं, फिर उसके बाद में हम लोग ना स्कूल से ना निकाल दिए हुए गए, जो है ना हम लोग बदमाश थे, हॉस्टल में रहते थे ना, तो फिल्म के लिए मैं हमेशा ना कहीं भी जाने के लिए तैयार था। मतलब फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन की एक बरसात की एक रात, हाँ वो शूट के देखने के लिए हम लोग स्कूल से बंक किए थे। बचपन से होते, लेकिन क्या होता है ना, हर आदमी जो चाहता वो होता नहीं ना। मैं भी सोचा कि होगा नहीं कभी, है ना मेरा एक्टर बनना, कहाँ से बनेंगे। छोटा छोटा फिल्म बना, एक भूल बोल के फिल्म बना, मेरे सरजू शर्मा पार्टनर है, उसके साथ हम भूल बोल के एक फिल्म बनाए थे। किसी ने बताया 14 लाख में बन जाएगा, वहाँ फिल्म बनते बनते 24 लाख रुपये लेते थे। और वो फिल्म बना हमारे, है ना, हमको ना फिल्म बनाना आता है, दिखाना भी आना चाहिए, पैसे कैसे वापस आएगा वो भी, वो सब सोचते नहीं थे, जानते भी नहीं थे। पैसे डुबा दिया, फिर उसके बाद चुपचाप बैठ गए। फिर बाद में हमको एक्टिंग का 10 साल बाद में एक्टिंग का ऑफर आने लग गया। एक है ना सोनपरी, स्टार प्लस की सोनपरी, उसमें काम किया। फिर परिणीता में ना इसको लेके गया था, छोटी बच्ची चाहिए, वो कस तो मजा आया रेले में, उस गाना में ये थी, तो मैंने इसको लेके गया। तो मैंने वहाँ पर ना मैं सोनपरी करके आया, तो मैं डायरेक्टर को बोला कि मैडम सर था, तो सर जी मैं भी है ना काम किया हूँ। तो उन्होंने मेरे को टीटी का ड्रेस दे दिया, मतलब टीटी की तो पीछे मैंने जो जूनियर आर्टिस्ट के जैसे इधर इधर आने जाने वाले के लिए। तो मैं जाके बोला, मैंने सर है ना मैं सोनपुरी किया हूँ। तब उन्होंने बोला कि जब ड्रेस चेंज करके आओ। फिर है ना ठीक है, मेरा मैनेजर का रोल था, छोटा सा सैफ अली खान को रिसीव करके गाड़ी में बैठाने का, इतना ही छोटा सा काम था।
तब सोनपरी, फिर वो ना उड़ता, फिर बाद में ना ये कौन केस, अभी तो ना मतलब मैं लाइन प्रोड्यूसर भी कर रहा हूँ ना, बड़े बड़े जैसे जुबिन जुबिन नौटियाल का हो गया, कौन केस हो गया, प्रियंका चोपड़ा की फिल्म हो गई, आयुष्मान खुराना का, तो वो लोग आने से लाइन प्रोड्यूसर करने का मतलब क्या है, अभी सुबह से लेकर शाम तक उनका सब कुछ अरेंज करना, गाड़ी, लोकेशन, परमिशन, सब कुछ। अब ये चीज में है ना, एक डॉक्यूमेंट्री किया था, जर्मनी का डॉक्यूमेंट्री किया था, तो वो 4 लड़की आई थी, तो ना वो लोग काम कर रही थी, काम करते करते बोला कि आपका लाइफ फ्रेंड को भेज दो। हम बोला क्यों? बोला हम लोग खुद करेंगे। तो प्रोड्यूसर बोल रही मैं ना, मैं ड्रेसमैन भी हूँ, ये भी हूँ, 3 काम कर रहे हैं। तो मैं भी वो सोचा कि मैं एक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, लाइन प्रोड्यूसर भी बन जाता हूँ। और बाद में ना ये प्रियंका चोपड़ा का फिल्म ना करने के बाद में तो ऐसा लगा कि ना थोड़ा खून लग गया कि मतलब कमाई तो इसमें है, एक्टिंग में कहाँ कमाई है, बल्कि इसी काम प्रोड्यूसर में कमाई है, हाँ। वही से चला है। तो आगे क्या सोचते हैं, प्रोड्यूसर में जाना है या एक्टर में जाना नहीं, है? लाइन प्रोड्यूसर भी करेंगे। अभी है ना मैं कर रहा हूँ, एक गाना कर रहा हूँ अभी है ना, यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को भी बहुत चांस देखा, बड़ा गाना होने वाला है। आई नीड 200 डांसर और 500 जूनियर आर्टिस्ट। ये 4 दिन का गाना है। काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा गाना होगा, होली का गाना है, सब उसी के लिए ना अरेंज कर रहे हैं। और एक है ना अरुणाचल प्रदेश में एक गाड़ी का बड़ा बॉलीवुड का एक ऐड है, वो ऐड के लिए भी कर रहे हैं। तो आप तो कर ही रहे थे, तो आपने जैसा बताया कि परिणीति मैया आपने इनको डाल दिया, तो बचपन से ही आप क्या चाहते हैं इस फील्ड पे जाए? वो छोटी थी, समझती नहीं थी ना, अभी समझती है। उस टाइम तो ना मैं ना, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग प्रोफेशनल नहीं, उतना ज्यादा प्रोफेशनल है हम लोग। तो ना यहाँ पर हंस रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, वो नहीं होता। तो आज लोग वहाँ पर सैफ अली खान को देखा कि तो वो तो बात ही नहीं कर रहा किसी से, वो तो स्क्रिप्ट लेके कोना में जाके जंगल में जाके पढ़ रहा, तो उससे बात करने का मैं पीछे पीछे जाता हूँ, आगे चला था सब ना। तब ये 4 साल की थी, जाके ना सैफ अली खान मैं इसको तो जाके बात कर, तो इसको नाम भी मालूम है, इज द टाइम टू डिस्को बोल के हाथ में लाई, तब वो हंसने लग गया। मतलब कोई आदमी है ना, कोई बच्ची है ना, इसको ना उसी हिसाब से सैफ अली खान बोल के नहीं, इज द टाइम टू डिस्को से डांस कर। तो फिर थोड़ा देर बात किया मैंने, फिर उस 3 दिन का काम था और एक ट्रेन वगैरह बुक किए थे। मतलब ऐसा होता है, मतलब हर दिन मेरे को सीखने को मिल रहा है। फिर हॉलीवुड का ना एक पिक्चर आया, मदर टेरेसा का है, तो मदर ट्रेन, उनको ट्रेन बुक करना था, फिर हम लोग गुवाहाटी में जाके ट्रेन बुक करके या 2 दिन का काम किए। मतलब यही सब चीज़ें ना, हर चीज़ कर रहा हूँ। अभी साउथ इंडियन करना बाकी है, भोजपुरी भी कर लिया, नेपाली भी कर लिया। और पहले स्टार्टिंग तो मेरा बहुत छोटा से हुआ, राजवंशी फिल्म से हुआ। राजवंशी फिल्म 10 लाख की फिल्म को मैं 9 लैंग्वेज में डब किया था। ऐसा 80-90 लाख रुपए कमा लिया तो मेरे को लगा नहीं, लेकिन मेरे को नाम अभी मिल रहा है, जैसे अभी नेशनल लेवल में रिलीज कर रहा था सब। और ना बाबूजी करके हर दिन हर मेरा मैसेज पैक रहता है, और बोलते यार रुला दिया, कैसा गाना होना है, रुला दिया। तो बना वो बोलते मेरे को अच्छा लगता कि कम से कम मैंने सबके हाथ में टच किया। और ज्यादा क्या कि ना, मैंने हर आदमी तो मैंने बोलते ना, बेटी को जहाँ शादी हुआ तुम्हारी अर्थी वहीं से निकलेगी। हम न्यू इंडिया के हिसाब से हम चेंज किया, बेटी की तकलीफ होगी तो हम वापस लेके आएंगे। क्योंकि ना जिस समय लड़की का ना, वाइफ को, बेटी को, उनको इज्जत देना चाहिए। क्योंकि आधी जिंदगी बाप के घर में, आधी जिंदगी हस्बैंड के घर में, उसका पूरा घर कहाँ है, ये किसी ने सोचते नहीं है। लेकिन ना हम लोग जाने से ना, हमेशा हम भी पहले करते थे, लेकिन क्या कि अभी ना जितने मैच्योर होते जा रहे हैं, जितने समझते जा रहे हैं, और ना आज भी है ना, ये ना गाँव में ना दहेज के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा 2% 10% भी अगर आगे गाना से कोई इफेक्ट पड़ जाए तो हम सक्सेसफुल है। वाकई अगर देखा जाए आज के समाज में, तो दहेज प्रथा एक बहुत ही बुरी प्रथा है, और कहीं ना कहीं इतनी प्रशासन की कार्रवाई करने के बावजूद भी ये खत्म नहीं हो रही है। लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है, बेटे को मतलब ऐसा बना दिया है कि बेटा है तो मुझे पैसा चाहिए, बेटी के लिए बेटी पहले से कम है, लेकिन शहर में ना कम है, लेकिन गाँव में अभी भी है। तो हम चाहते हैं, अभी आज है ना मेरे को ना भोजपुरी फिल्म से भी कितने है ना आर्टिस्ट लोग फोन किए, बोले ये ना ये चीज़ तो बिहार में है ना दिखना चाहिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो सब लोग सपोर्ट कर, दिल्ली से, बॉम्बे से, हर जगह से ना उन लोगों ने अपना फेसबुक में डाल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कमर्शियल गाना नहीं है, ये जैसे मेरा ना साथिया तेरे बिना, एक दिन में 1 लाख व्यू, 2 दिन में 2 लाख व्यू, 3 दिन में 3 लाख व्यू होना, इतना स्पीड में जा रहा था। फिर ऋषि कपूर जी और इरफान खान जी मर गए, तो सब आदमी का फोकस उधर हो गया, फिर 3 मिलियन में रुक गया वो गाना। ये गाना 5,000 में आता, लेकिन सब ना ऑर्गेनिक है, हम लोग ना ऑर्गेनिक गाना है। प्लस ना ये गाना में अपना 5-10 हज़ार में स्लो स्टडी बहुत लंबा जाएगा ही बेशक, क्योंकि आज की ये जिसके पास बेटियां है
वो तो रोना है उसको तो वो भावुक जरूर भावुक जरूर होगी कि होगा। कहीं ना कहीं इसमें एक हकीकत बयां होती हाँ है जी, हाँ जी। और एक काफी अच्छा मैसेज भी आपके सॉन्ग के जरिए लोगों तक हाँ पहुंच जी, जाएगा। हाँ जी। तो लगता है दर्शक हमारे इस सॉन्ग नहीं, हम तो दर्शक लोग को बोले थे जैसे ना ये गाना ना एक ना हर बाप के लिए है, हर बेटी के लिए है, मतलब ना इसके इसके है ना मतलब ना इसलिए हम लोग इस गाने को जितना आदमी तक पहुंचा सकते हैं 10% 15% भी दहेज के है ना, ये दहेज की है ना एक है ना युद्ध है, युद्ध में आप लोग भी शामिल हुए, हम लोग साथ में युद्ध लड़ते हैं और ये दहेज प्रथा को है ना खत्म करते हैं। बेशक अगर 10% भी लोग समझ जाए तो हाँ। कहीं ना कहीं ये लड़कियों के हित में काफी अच्छा रहेगा। आकांक्षा जिसमें आप कुछ गुफ्तगू करना चाहूंगी, तो जैसा कि आपका एमबीबीएस चल रहा है, इतनी स्पीड में भी आपने काम कर लिया, आगे क्या प्लान है, क्या करना है? आगे MBBS के थ्रू ही लाइक आई नीड टू गो फॉर बचपन से ही आपका रुझान इस फील्ड में रहा, जैसे पापा को देख देख के? हाँ, मैंने बहुत करिकुलर एक्टिविटीज़ की है, लाइक कॉलेज स्कूल में भी मैं मतलब फैशन शो ये सब में थी और बाकी ये कॉस्मोस मॉल ये सब में भी मैंने पार्ट लिया है, बहुत सारे डांस वांस शो में भी मैंने जीता है। तो ये सब में इंटरेस्ट था बचपन से, बट लेकिन ये है कि एक अपना स्टैंड होना है तो स्टडीज़ में, सो वो फोकस मेरा वही है मेन, और साइडवेज बस एक एक्टिंग कर लिया है कि ये अच्छा लगता था। तो ये हमेशा बड़ा लॉन्च चाहती थी, बोला आने से मेरा गाना 30 सीरीज में आना चाहिए बोला। तो जैसे ये आ गया तो अभी तो काफी ऑफर्स आ रहे होंगे। हाँ, एक आया है, एक बड़ा ऑफर आया था तो मैंने इन्होंने ना कर दिया। तो ना सीधा ना कर दिया, नहीं करना है। नहीं, अब सिर्फ टी सीरीज की है तो बाबूजी 2 करके बस। बाबूजी 2 करके वो लॉन्च। बाबूजी कह रहा था जैसे बाबूजी गाना नेपाल में भी फेमस हुआ, तो वहाँ पे ना बड़े सिंगर, नाम नहीं बता सकते अभी थोड़ा ना, उन्होंने मेरे को फोन करके बोले ये गाना को हम लोग नेपाली में डब करना चाहते हैं, बोला तब मैंने परमिशन दे दी, वो लोग रिकॉर्डिंग वगैरह ये हफ्ते में करेंगे। तो उसमें एक्टर आते हैं? एक्टर मैं तो रहूंगा, ये नहीं रहेगी बोले। अब किसी और को लेने का बात नहीं, ये ना पढ़ाई, उसका पढ़ाई भी खराब नहीं करना मैं तो कहना, लेकिन आज है ना उसका कैरियर है ना एक ही रहना, उसका सीट में चल के चलना चाहिए, टारगेट रहना चाहिए अर्जुन के जैसे है ना MBBS। ये शौक था, शौक पूरा कर लिया उसने, अब बीच में शौक आता तो ठीक है चलो ना। तो आपका जो संघर्ष था बचपन से, थोड़ी सी अगर हमारे दर्शकों को बताए कि किस तरह आपने ये संघर्ष और आप अभी तक यहाँ तक पहुंचे? संघर्ष की कहानी बोल रहे थे ना, रात तक बीत जाएगी, इतना बहुत स्ट्रगल, 30 साल लगे यहाँ पहुंचते। आज 30 साल से संघर्ष ही कर रहे हैं, अभी भी संघर्ष ही कर रहे हैं, अभी भी बड़ा बड़ा देखिए कब मैंने जब तक मैंने बॉलीवुड फिल्म नहीं करेंगे तब तक संघर्ष ही बोलेंगे। लेकिन एक छोटे से शहर से निकलकर इतना भी कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जब सेटिस्फाई हो जाएंगे ना वहाँ खत्म हो जाएगा, हम सेटिस्फाई हो ना और नहीं, एक एक स्टेप आगे चलते रहते। लेकिन सेटिस्फाइड इंसान को कहते कभी होना ही नहीं चाहिए। नहीं, अभी ये गाना से करने तो नींद आती है एकदम आनंद की भी है ना, हमने चलो ना एक नाम किया, अच्छा किया, हर आदमी अच्छा बोलता, लेकिन ना जो आदमी हमको ना देखिए 100 आदमी में 2 आदमी आपको खराब बोलने वाले भी होते, वो लोग भी बोलते नहीं यार, कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, बोला गाना में एक्टिंग भी मस्त है, गाना भी अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा, लाइट सब ने अच्छा किया, ठीक है। आज डायरेक्टर कोई दूसरा डायरेक्टर देखा 1-2 गलती तो ना निकाल देंगे, क्यों ना हर आदमी का सोच अलग अलग होती है। लेकिन ठीक है, सिलीगुड़ी को मेरे को खुशी है इस बात की कि सिलीगुड़ी के यूनिट को लेके, सिलीगुड़ी का प्रोड्यूसर, सिलीगुड़ी का लाइटमैन, सब कुछ सिलीगुड़ी का है, आर्टिस्ट सिलीगुड़ी का है, हम लोग है, और वो है ना 30 सीरीज में पहुंच के आदमी लोग पसंद कर रहे हैं, दर्शक देती। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे इसके लिए। मैं सॉन्ग के अंदर अब चलती और उनके बारे में कुछ दर्शकों को बताना चाहूँगी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी। जैसे मैंने जितना आपका वो म्यूजिक जितना भी एल्बम था मैंने देखा, उसमें आपने बहुत लाड़ प्यार से बेटी को पाला। जब उसकी जब वो हुई तभी आप काफी उल्लासित दिखे, पूरा हर्ष के साथ आपने उसको बड़ा किया। जब शादी कर दी आपने उसके बाद उसके साथ जो हुआ उस बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसा हमारे रियल कहानी देखिए ना, बेटी हुई तो बना उसमें फिल्म में नहीं है, हम ऐसे भी खुश है, हमको बेटा चाहिए ही नहीं, तो हमारी बेटी बेटा के जैसे है, मतलब ना जो बाप के साथ जितना क्लोज बेटी होती है तो नहीं होती है। घर में भाई लोग का बेटा है, ठीक है चलो वो भी हमारी बेटी है, लेकिन आई डिडंट वांट मतलब बेटा ही होना चाहिए। अभी पहले आदमी लोग सोचते ना, हर घर में होता है, तो उसमें भी है ना देखेंगे ना दादी माँ मायूस हो जाती है बेटी हुई बोलती है। हम एक्चुअली एज में डिफरेंस अभी नहीं है, अभी लड़की लोग भी लड़का के जैसे के मुकाबले में रहती है। तो अब जैसा बेटी के साथ हुआ उस पर है ना, दहेज के लिए जिसको तो प्रताड़ित किया गया, मारा गया, खाना बंद कर दिया गया, तो उसमें क्या आपको कैसा लगा वो ऑन स्क्रीन करते वक्त?
देखिए ना, उसमें क्या होता है ना, ये चीज है ना, खराब तो लगेगा ही ना। मतलब जो चीज होता है आज के दिन में, तो देखिए हम तो फिल्म नहीं है, हम थोड़ा बहुत लिबर्टी भी लेते हैं कि लास्ट में ना कहाँ से आ गया पिताजी ने, तो पिताजी को ना मिठाई लेके आते हुए दिखाते हैं, लेकिन उतना लंबा नहीं खींच सकते। और 3 मिनट 4 मिनट का ऊपर गाना चलता ही नहीं, हमारा 6 मिनट का है। 6 मिनट अगर गाना आदमी लोग कोई देखते ही नहीं है, फॉरवर्ड कर देते, लेकिन 6 मिनट तक कोई गाना देते हैं, इसलिए वही हम लोग को लग रहा है कि हम लोग सक्सेसफुल है इसलिए। तो कहीं ना कहीं वो आपको कहीं ना कहीं अंदर से उसका फाइट करने के लिए तो दिखाया ना, जो चीज है ना, ये दहेज का प्रथा खत्म करने के लिए ऐसा होता है। हर आदमी को ना एक वही है ना, आजकल गाना से जो समझा सकते हैं, फिल्म से हम लोग जो आदमी को समझा सकते, सुधार सकते हैं, वो हम लोग इससे कर सकते हैं। किसी को बोलेंगे ये मत करो, बोलेगा नहीं करेगा, लेकिन हम लोग एक्टिंग करके दिखाने से उनको भी फील होता नहीं यार ये गलत है। नहीं, जैसे आपकी खुद की बेटी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इसको और ज्यादा लोग के तुलना में अधिक समझ पाएंगे। वो इमोशनली जो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि दूसरी है ना, अगर है ना कोई आर्टिस्ट होती उतना इमोशनल नहीं आते, क्यों ना बराबर का टक्कर होना चाहिए ना। आज मैं रो रहा हूँ, ये नहीं रो रही है, तो मैं रोते रोते एक्टिंग के भी मेरे को उसको देखने से मेरा वो एक्टिंग कम हो जाएगा। लेकिन दोनों का जब रोने का मतलब दोनों नेचुरल रो रहे हैं, तब हम लोग और ज्यादा इमोशनल ये भी सोचे कि ना पापा के साथ, और इमोशनल के साथ साथ वो एंगर उनके प्रति नहीं दिखता ऑन स्क्रीन, तो हमें वो गुस्सा होगा। देखिए आज आपको बेटी के साथ, देखिए आज के दिन में उतना तो कम ही है, आज बेटी को कोई है ना मार रहा है, वो तो ना एक है ना बेटी कहता है हस्बैंड है, लेकिन कोई और है ना ऐसा करेगा तो आदमी है ना मर्डर कर देगा। किसी बेटी को है ना इतना टॉर्चर होते कोई नहीं देखना चाहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पहले जमाने की सोच थी, जैसा आपने भी बताया कि लड़की की शादी दे दी उस घर से, अब उसकी अर्थी। हाँ, और बेटियां भी कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को वो बातें बोलने में हिचकती हैं। नहीं एक्चुअली क्या होता था मैडम, हम मैंने पहले बोलते कि माँ बाप बोलते कि जहाँ तुम्हारी शादी हुई वहीं पर तुम एडजस्ट करो, और तुम्हारी अर्थी भी वहीं से निकली। उसको जितना भी तकलीफ होता है वो मन ही मन घूटती थी, वो किसी को आके बोल नहीं पाती थी। है अभी क्या है कि वो नहीं है, अभी है ना, मतलब अभी थोड़ा सा न्यू इंडिया के हिसाब से हम लोग चेंज है, अभी है ना हम लोग चेंज है। बेटी तकलीफ आ रही है तो हम लोग वापस घर ला सकते हैं, इतना तो सक्षम है कि हम लोग उसको खिला सकते हैं ना। आज है ना वो ना घूट के जो है ना मर रही है, वो दैट ना वी कांट सी आल्सो ना। तो कहीं ना कहीं उस चीज से दर्शकों को भी सुनना चाहिए, उस चीज से उभरना चाहिए। वो उसमें नहीं जाते, लेकिन है ना, लेकिन तकलीफ होती है बहुत से घर में, बहुत तकलीफ होती है, गाँव घर में भी बहुत ज्यादा होती है। दर्शकों से ये मेरा अनुरोध रहेगा कि बेटियां मरी हुई से बेहतर है जिंदा बेटी आपके पास रहे, और ऐसी सिचुएशन आए तो बेटियों को अपने घर पे लाए। और बाबूजी जिन्होंने बनाया है ये काफी इसी हद तक ये लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि ऐसा ना हो, समाज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। तो ये आगे भी बाबूजी 2 बना रहे हैं, तो इनके ऊपर ऐसे ही प्यार बनाइए और देखते रहिए ऐसे ही। नहीं हम चाहेंगे ऐसा भी नहीं कि बेटिया को घर में लेके आए, वो भी नहीं, लेकिन ना जो दुल्हे होते हैं, जो लड़के होते हैं, बेटी लोग को तकलीफ नहीं दी, वो भी किसी की बेटी है, उनको है ना मतलब इतना ना वो ना टॉर्चर नहीं करे। अपनी बेटी अपनी बहन के साथ सामान रखे, मतलब घर में ना वही बेटी का दर्जा देके उनको भी खुश रखो, क्योंकि ना वो आधी जिंदगी ना मतलब उसका पूरा घर ही नहीं है, और वो सब कुछ घर छोड़ के तुम्हारे घर को ठीक करने आई, उसको तकलीफ मत दो। तकलीफ ना दे, अगर वो फिर भी बाज ना आए तो ऐसी सिचुएशन में बाज नहीं आए तो छोड़ दो, करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना ही पड़ेगा। तो हम देखेंगे इनका बाबूजी 2 भी, तो ऐसे ही इनमें प्यार बनाए रखिए। तो आकांक्षा जी, जैसा आपके बाबूजी लॉन्च हुई है, तो हमारे दर्शक इस सॉन्ग को कैसे देख सकते हैं? यूट्यूब में टी सीरीज में जाके, जैसे पॉप चार्ट बास्टर है, तो पॉप चार्ट बास्टर में टी सीरीज टाइप करके बाबूजी आ जाता है, तो वही बाबूजी भी टाइप कर सकते हैं। डायरेक्ट टी सीरीज पॉप चार्ट बास्टर बाबूजी टाइप करने से बहुत हो जाएंगे और हमारे दर्शक ये सॉन्ग देख सकते हैं। तो एक बार जरूर आप ये देखिएगा, काफी भावुक करेगा। और इसकी 2 लाइनें मैं चाहूंगी अगर आप हमारे दर्शकों को सुना सकती थी सॉन्ग का। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत अच्छा लगा। और इस लाइन से ही आप सोच सकते हैं बाप बेटी का रिश्ता क्या याद नहीं आती, तो काफी भावुक करने वाला है। ये मेरे रोंगटे ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं, तो आप लोग भी जरूर देखिएगा। ये सॉन्ग काफी अच्छा लगेगा आप लोगों को। और ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए बने रहिएगा इसके लाइव, देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद। नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारेन्टिड पुरस्कार। टिकटको मूल्य 200 रुपियाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट।
Damro, internationally trusted furniture. 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। पकवान के हैं शौकीन तो इसके लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन क्वीन। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू तो इसके लाइव दे रहा है आपको मंच। आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन, अपने सपनों को करें साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन क्वीन का खिताब।